नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इस्लामी वाक़यात में से एक वाक़या ये भी मिलता है, तारीख़ी किताबों के अंदर मिलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल अल्लाह ने उनको रसूल बनाकर भेजा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस कायनात में सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस आखिरी नबी बनकर आई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हो गए, नबूवत की, और इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को दावत दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये था, जब भी कहीं सफ़र फरमाते, सफ़र करने के बाद जिस बस्ती में दाखिल होते, उस बस्ती के शुरू में जो भी पहला घर आता, उसी घर के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात गुजारते। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़र किया, एक बस्ती के अंदर गए। उस बस्ती के शुरू में पहला जो घर था, उस घर में रात गुजारने का इरादा किया। जब रात गुजारने का इरादा किया, उस घर में एक बूढ़िया औरत थी। उस बूढ़ी अम्मा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाना दिया। खाना देने के बाद उस औरत ने कहा कि यहाँ रात आप ना रहें, रात किसी और जगह पर रहें, क्यों? इस वजह से यहाँ अक्सर व बेशतर चोरियाँ होती हैं। अब मेहमान हैं और चोर हमेशा मेहमान को देखते हैं कि मेहमान आए हैं, कोई चीज़ साथ लाया होगा, उसको लूट लेते हैं, माल छीन लेते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई बात नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं रात इधर ही गुजारूंगा, सुबह चला जाऊंगा। रात का कुछ वक़्त गुजरा। उस बूढ़ी अम्मा का एक बेटा था, वो बाहर था। जब वो वापस आया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम कलाम हुआ, बात शुरू हुई, गुफ्तगू होती। उस नौजवान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि हमारे शहर का जो बादशाह है, इस इलाके का जो बादशाह है, उस बादशाह की बेटी के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी अम्मा जो है ना, उस बादशाह से रिश्ता नहीं मांगती। उसके खौफ की वजह से, उसके डर की वजह से कि बादशाह है कुछ कह ना दे कि हम तो गरीब हैं, वो तो बहुत बड़ा बादशाह है, उससे रिश्ता कैसे मांगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चलो तुम जाना, सुबह बादशाह से रिश्ता मांगना। वो नौजवान चला गया, सुबह बादशाह की कचहरी में गया। बादशाह को जाकर कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह देखकर तो हैरान हो गया। उसके वज़रा ने कहा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत है, वरना इसके अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि वो आकर आपसे आपकी बेटी का रिश्ता मांगता। बादशाह तो कुछ देर के लिए खामोश हुआ। खामोश होने के बाद उसने अपना खामोशी को तोड़ते हुए उस बादशाह ने कहा कि सुबह आना, आपको जवाब देंगे, हाँ होगी या ना। जवाब हाँ में होगा या जवाब ना में होगा, सुबह जवाब देंगे। रात गुजरी, सुबह वो नौजवान गया बादशाह की खिदमत में। बादशाह ने बहुत से कीमती मोती थे, हाथ में लिए फिर रहा था। जब वो नौजवान आया तो बादशाह ने उस नौजवान को वो मोती दिए। उसने कहा हमारी बिरादरी कहती है कि इस नौजवान से कहो कि इस जैसे और कीमती मोती ले आए, फिर आपको रिश्ता देते हैं। वो नौजवान वापस आया। बादशाह ने कहा कि ये बहुत बड़े कीमती हैं, हर जगह पे मिलते भी नहीं हैं। अब इसको ये शर्त लगाएंगे, लामाला इसके पास वो मिलेगा भी नहीं, और शादी भी नहीं देंगे, रिश्ता भी नहीं देंगे। जब इसको वो मोती मिलेंगे नहीं तो रिश्ता कैसे करेगा। बादशाह ने दे दिए। वो नौजवान मोती लेकर वापस आया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कि ये मामला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो मोती हैं, इस जैसे कुछ कंकर इकट्ठे करके लाओ। उस जैसे कंकर इकट्ठे करके लाए। वो नौजवान
चंद कंकर ले आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसमें आज़म पढ़कर उस पर फूंक मार दी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर फूंक मारी, उस सब के सब मोती बन गए। वो नौजवान दूसरे दिन गया और मोती लेकर बादशाह की खिदमत में। बादशाह देखता है, हैरान भी हो गया। बादशाह ने अपने रिश्ता दे दिया, बेटी दे दी कि जाओ। आपस में शादी हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। काफ़ी अरसे के बाद 4 बच्चे भी हो गए थे। काफ़ी अरसे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उसके पास 4 बच्चे भी हो गए और बादशाहत भी उसको मिल गई थी। बहुत बड़ा जिम्मेदार मालदार बन गया, बादशाह का घराने वाला बन गया, क्योंकि बादशाह का दामाद था, हुकूमत उसको मिलनी थी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा उसके साथ मुलाकात की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो मेरे साथ, अल्लाह का हुक्म है, तुम चलो मेरे साथ। तो उस नौजवान ने कहा, जिस वक़्त मेरे पास कुछ नहीं था, उस वक़्त तो आपके साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। बीवी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, ये बादशाहत नहीं थी। अब बीवी भी है, बच्चे भी हैं, बादशाहत भी है। उस नौजवान ने कहा कि चलो सब चीज़ों को छोड़ता हूँ मैं अल्लाह के लिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसने इरादा किया मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठहर जाओ, ये आपका इम्तिहान था कि आप इम्तिहान में कामयाब हो गए, आप हुकूमत करें। ये हवाला आपके सामने है।